यहाँ पर जो है वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पेशावर कांड के नायक स्वतंत्रता सेनानी गैरसैंण के प्रांगण में भू कानून को लेकर के कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं। यह एक आंदोलन था सारे उत्तराखंड के लोगों का, लेकिन इसका राजनीतिकरण शुरू हो गया है। और राजनीतिक शुरू होने से क्या होता है कि यहाँ पर जो है फिर ये आंदोलन नहीं रहता है। इस प्रकार से आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक दलों का आना, अपने झंडे डंडे लेकर के, और तमाम मंच पर वामपंथी और कांग्रेसियों का कब्जा होना यह सिद्ध करता है कि यह आंदोलन अपनी जो सीमा, जो बोल सकते हैं उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। राजनीतिक दलों का, विशेषकर पूरे दलों का या जनता, आम जनता का जो सोच को लेकर के, जनता की सोच को लेकर के आंदोलन नहीं है। यहाँ पर जो है किसी भी आंदोलन का जब राजनीतिकरण होता है तो अपने को बड़ा दिखाने के लिए नेता आ जाते हैं और प्रकार से मंच पर माइक माला का बोलबाला शुरू हो जाता है। तो यही जो है भू कानून 1950 वो लेकर के आंदोलन शुरू हुआ था। वैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 8 महीने पहले भू कानून पर काफ़ी कुछ संदेश दे दिया था जनमत को भागते हुए, लेकिन उसको देखते हुए अब राजनीतिकरण यहाँ पर शुरू हो गया है। इस आंदोलन को जिस प्रकार से राजनीतिक दल बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, माननीय गणेश गोदियाल जी भी आए हुए हैं, कांग्रेस के हैं, यूकेटी के लोग भी आए हुए हैं, और इस प्रकार से एक राजनीतिकरण यहाँ पर शुरू हो चुका है। यहाँ पर वे लोग इकट्ठे हो गए हैं जो वामपंथी है, और जॉर्ज सोरोस का जो टूल किट है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। किसी भी आंदोलन का जब राजनीतिकरण शुरू होता है तो स्थिति ऐसी ही पैदा हो जाती है, भ्रमित हो जाता है आंदोलन, वो अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। अपने राजनीतिक झंडे डंडे लेकर के घूमना, सवेरे में देख रहा था यहाँ पर कांग्रेस के झंडे लहरा रहे थे, यूकेटी के झंडे लहरा रहे थे, तो अब यह आंदोलन जन आंदोलन कहाँ रहा? यह जन आंदोलन नहीं रहता है। और इसको अपनी जो सीमा, अपनी जो उद्देश्य को पूरा करने के लिए आंदोलन को अब और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। राजनीतिक दलों को इससे दूर करना पड़ेगा। और मैंने सवेरे देखा कि यहाँ पर मंच पर तकरीबन कांग्रेस के लोग बैठे हुए थे। मंच पर एक प्रकार से आंदोलन को यह हाईजैक करने का एक प्रयास है। यह गैरसैंण का रामलीला ग्राउंड है और रामलीला मैदान है, जहाँ पर कि उत्तराखंड के दूर दूर से लोग आए हुए हैं, इकट्ठे हो रखे हैं। स्थानीय लोग उतने नहीं हैं जितने कि बाहर के लोग हैं। यहाँ पर पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग या सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए लोग, सरोकार रखने हुए लोग, और हमारे बहुत ही आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी के आह्वान पर आवाज अपने तमाम साथियों के साथ इस संघर्ष में शामिल होकर इस भावना को समर्थन देता हूँ। स्थिति चल रही है। अब मेरे यहाँ आने राजनीतिक आंदोलन, मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि जो प्रश्न हमारे भाइयों ने किया, कहीं ऐसा न हो कि इस बात से नेताओं का ये कोई अलग दिशा ले ले। मंच पर मैं चाहता ये हूँ कि यहाँ पर पहले मैं बाहर आया आंदोलन तो पता चला कि राजनीतिक रूप ले चुका है। विधायकों को आने की इजाजत नहीं है। इसके कई कारण हो सकते हैं। अगर पूर्व विधायक भी है, उत्तराखंड का है, उत्तराखंडियत के प्रति सद्भावना रखता है, कई इसके कारण हो सकते हैं। जमीनें इस प्रकार से न बिके, ये चाहता है कि हमारे लोगों को मूल इकट्ठा निवास के करके हक किस को प्रकार से, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको ज्ञात कराया था कि लोगों को किस प्रकार से लाया गया, उसके बाद राजनीतिक दलों द्वारा ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम किस दल से, कौन किस दल से हैं। यहाँ पर भाजपा के लोग होंगे, और यहाँ पर कांग्रेस के भी लोग होंगे, यहाँ पर यूकेडी के भी लोग होंगे,
यहाँ पर ऐसे भी लोग होंगे कि जो वोट देने के टाइम मेरिट के आधार पर वोट देता है, धर्म को लेकर। और ये क्या है कि हमें अपने को जनमत तैयार करना, आने वाले समय में स्थानीय निकायों के चुनाव संचालित कर रहे हैं, जनमत तैयार मेरे से करने उम्र में का काम छोटे चल हो। रहा है। एक बात आपको कह देता हूँ, अगर चाहते हो कि उत्तराखंड का बड़ा जो है अभी कांग्रेस के गणेश गोयल जी हैं, इसको एक रखो, और अगर एक रखोगे तो ये अंजाम तक पहुंचेगा। अगर ये भाई साहब एक मिनट, अगर आप ये चाहते हो कि मैंने प्रश्नों के उत्तर देने हैं तो खबरदार, ये जो आपका जो मकसद है, ये मकसद भटक जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में नहीं आया हूँ, और अगर मैंने पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में डिमरी जवाब देना है तो निश्चित रूप में फिर वो कहूंगा जो पार्टी ने गैरसैंण में राजधानी बनाने की दिशा में कदम उठाया, वो कहूंगा। लेकिन अगर वो कहूंगा तो फिर आप लोगों को बुरा लगेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इन सब बातों से ऊपर उठकर जो नॉर्मल कॉज, जो सर्वोत्तम कारण ये हम लोग यहाँ पर इकट्ठा है, उस कारण को आगे बढ़ाते हुए हमारी जमीनों को खुर्द पाने का ये जो षड्यंत्र चल रहा है, हम उसको रोक सकें। हम इस बात को, इस हक को प्राप्त कर सके कि मूल निवास हमारा अधिकार है, और उस अधिकार को जो भी सरकार होगी उन सरकारों से उस मूल निवास के अधिकार को हम लेके रहेंगे। इस संकल्प को रखो। बाकी अगर आप लोगों ने इधर उधर की बात की तो भावी बॉबी कुमार की अलग विचार हो सकते हैं, गणेश गोयल के अलग विचार हो सकते हैं, किसी बीजेपी नेता के अलग विचार हो सकते हैं, हमारे यूकेडी के भाइयों के अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन आप लोग जो इसको चला रहे हो, आप इन सब से अलग हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सब लोगों को साथ लेकर एक नोबल कॉज के लिए, जिसके लिए हम यहाँ खड़े हैं, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। मेरा आपसे समर्थन है। और आपने चूंकि एक बात उठाई कि कांग्रेस ने क्या किया राजधानी बनाने की दिशा में, अब आप देख सकते हो कि किस प्रकार से इस आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो चुका है। सुबह जब मैं आया था तो मैंने देखा कि मंच पर जो कुछ राजनीतिक दलों द्वारा जिनका मैंने नाम लिया, उन्होंने इसको हाईजैक कर दिया था मंच को, और यह सारी जो प्रक्रिया है जो चल रही है, पहले जनता को जोड़ा गया, वो कानून के बारे में बात की गई। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले यह आंदोलन जो उत्तराखंड का जो भू कानून आंदोलन था, किस प्रकार से इस आंदोलन को हाईजैक किया जा रहा है। और सुबह यहाँ पर जो मंच पर कांग्रेस के लोग बैठे हुए थे, मंच को हाईजैक किया था, उसी तरह से यूकेडी के झंडे और डंडे का भी विरोध कर रही थी जनता। कांग्रेसी यूकेडी कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। तो यह भू आंदोलन जो 1950 वाला है, कहाँ तक अपनी गति को प्राप्त करेगा या ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, इसके लिए जो है बुद्धिजीवियों को और जो गैर राजनीतिक लोगों को आगे आकर के आंदोलन को ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, उसके बाद ही यह सफल हो सकता है। आप देख लिया आपने कि गोदियाल जी किस प्रकार से मंच पर थे और उनको
मंच को इस पर एक प्रकार से किसी राजनीतिक पार्टी ने मंच को हाईजैक किया। यह देखने वाली बात थी। तो यह अब लोग बता रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, कि यह सिर्फ कांग्रेसी आंदोलन है जो कि वोट को, चुनाव को देकर टारगेट करके इसको सामने लाया गया है। मैं मदन मोहन ढोंडिया, ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप गैरसैंण। नमस्कार, धन्यवाद।